जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पिछले 1-2 दिनों में ही क्या किया है, जो GSTR 1 में अमेंडमेंट कर दी है रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग ऑफ एक्सचेंज समरी। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, मान लो आपने B2B को सेल की 1 लाख रुपए की, B2C को की 50,000 रुपये की, तो एक्सचेंज समरी में डायरेक्टली हम 1.5 लाख रुपए की एक्सचेंज समरी रिपोर्ट करते थे कि एक्सचेंज कोड दिखाया, उसके सामने लिखा टैक्स वैल्यू 1.5 लाख, उसके सामने लिखा GST। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको 1.5 लाख को सेग्रीगेट करके दिखाना है कि आउट ऑफ 1.5 लाख कितनी B2B सेल है और कितनी B2C सेल है। तो अब आपको B2B की एक्सचेंज समरी अलग से रिपोर्ट करनी होगी और B2C की एक्सचेंज समरी आपको अलग से रिपोर्ट करनी होगी। ठीक है, तो B2B की आपने जितनी भी सेल की उसको आपको अलग करना पड़ेगा, B2C को आपको अलग करना पड़ेगा। टर्नओवर तो आपकी अलग रिपोर्ट होती है, B2B टर्नओवर अलग रिपोर्ट होती है, B2C भी आपकी इनवाइस वाइज अलग रिपोर्ट होती है। B2CS की सेल होगी, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट, उसकी नेट फिगर आपकी R1 में रिपोर्ट होती है। और तीनों इन सबकी सेल प्लस कोई एग्जम्प्ट है, नील रेट है, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट सेल है, सबको मिला के आपका एक ही HSN रिपोर्ट होता था, वो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट नहीं होता था। अब आपको B2B सेल का HSN अलग रिपोर्ट करना होता है, B2C का अलग। तो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड देना होता है। अप टू 5 करोड़ होता है तो 4 डिजिट का HSN कोड आपको देना होता है। HSN कोड B2B के लिए हमेशा मैंडेटरी रहेगा, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो। ठीक है, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल सभी केस में आपको HSN देना पड़ेगा। इन केस ऑफ B2B सप्लाई अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट। अब जो B2C सप्लाई है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो 6 डिजिट। इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई इफ योर टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ तो B2C के लिए HSN कोड ऑप्शनल है 4 डिजिट का। ठीक है, लेकिन जब भी आपको HSN कोड रिपोर्ट करना होता है वो रिपोर्ट सबके लिए होगा, B2B हो चाहे B2C, एक्सपोर्ट हो। ठीक है, ये तो होगी आपकी मतलब नेचर ऑफ कैटेगरीज, मतलब सप्लायर, रिसिप्टेंट, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड हो गया। फिर आती है नेचर ऑफ सप्लाई, क्यों टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, नील, नॉन टैक्सेबल, सबके लिए आपको HSN कोड रिपोर्ट करने होते हैं। तो आपकी B2B B2C सेल है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे नील रेटेड हो, चाहे नॉन टैक्सेबल हो, सबकी आपको HSN समरी R1 में रिपोर्ट करनी होती है। तो आपको B2B की HSN समरी अलग से रिपोर्ट करनी होगी रेट वाइज कि B2B की HSN समरी 5% वाली अलग, 12 वाली अलग, 18 वाली अलग, 0% वाली अलग। B2C को आपने सेल की, टैक्सेबल सेल की मान लो 18% वाली, B2C को आपने एग्जम्प्ट सेल की, तो इसके आपके 2 HSN कोड रिपोर्ट होंगे। B2C 0% जो कि आपका एग्जम्प्ट सेल का HSN हो गया, फिर B2C 5% जो कि आपका टैक्सेबल सेल का HSN हो गया। तो मतलब टैक्सेबल वाइज मतलब B2B टैक्सेबल का अलग से HSN रिपोर्ट होगा, B2B एग्जम्प्ट का HSN कोड अलग से रिपोर्ट होगा। सेम इन केस ऑफ B2C को आपने टैक्सेबल सेल की, उसका HSN कोड आपको अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। B2C को एग्जम्प्ट सेल की, उसका आपको HSN कोड अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मई की जो रिटर्न अब जून में जाएगी, जून 25 में, उससे ये अमेंडमेंट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।